Hi all, this is Abhay Mahajan and I welcome you all to this amazing session, Super 5 guys, and this is session number 5 on Parabola, one of the most interesting and most frequently asked topics in J Advance and questions भी बहुत अच्छे लेवल के होते हैं। अगर पैराबोला अच्छे लेवल का तुमने किया हुआ है, आई एम वेरी श्योर जो पैराबोला के क्वेश्चंस होते हैं कभी कभी एक कभी कभी दो भी आ जाते हैं, वो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइज, लेट अस गेट स्टार्टेड एंड डू स्टार्ट दिस अमेजिंग सेशन ऑन पैराबोला। तो यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, कितने कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हल्का फुल्का थ्योरी जिस पर तुम्हें ध्यान देना है, एंड देन अमेजिंग सुपर 5 क्वेश्चंस। स्केड्यूल फॉर दिस वीक ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अगले हफ्ते का स्केड्यूल गाइस इज दिस। सो फंक्शंस फॉलोज बाय मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स एंड देन लिमिट्स, continuity, differentiability, AOD and definite integration. So this is the schedule for next week and जो टॉपिक्स रह गए उसको उसके अगले हफ्ते में लिए जाएंगे 11th के एंड 12th के। बट अगर तुम में से कोई ऐसा है, या बहुत सारे बच्चे मुझसे बोलते हैं कि सर ऐसा टॉपिक है जो इनमें से मिस आउट हो गया है एंड दिस इज समथिंग दैट यू वांट टू डू बिफोर, पहले करना चाहते हो, दूसरे हफ्ते में करना चाहते हो, सो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दो आफ्टर द सेशन गेट्स ओवर, एंड इसके ऊपर अगर लाइक्स आए होंगे आई विल डेफिनेटली मूव दैट टॉपिक in place of one of these topics in the second week। ठीक है, चलो all right guys, so पैराबोला फटाफट से डिस्कस करते हैं क्या है। बहुत ऑब्वियसली चीज यार, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं पैराबोला के ऊपर वो y² = 4x, राइट ओपन पैराबोला पे आते हैं। सो राइट ओपन पैराबोला का सब कुछ पता होना चाहिए। टेंजेंट का इक्वेशन, पैरामेट्रिक पॉइंट्स, नॉर्मल का इक्वेशन, लेटेस्ट रेक्टम, डायरेक्ट्रिक्स, फोकस, ईच एंड एवरीथिंग। एंड नॉट ओनली दिस, शिफ्टेड पैराबोलास के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके ऊपर भी बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक तो 18, 19 और 20 में तीनों में एक एक क्वेश्चन आया हुआ है। वो क्वेश्चन एग्जैक्टली वो है जो पूरा का पूरा पैराबोला पे है। इनफैक्ट 19 के अंदर 20 के अंदर एक और क्वेश्चन था जिसमें पैराबोला पार्शियली यूज हुआ था, बट 111 क्वेश्चन इज प्योरली पैराबोला एंड नथिंग एल्स। सो अगेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसका। अगर किसी भी जे एडवांस के टॉपिक में एक क्वेश्चन आ रहा है तो अगेन वो टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है ही है। एज फार एज द की कॉन्सेप्ट्स इज कंसर्न गाइस, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इस पर हल्का सा तुम्हारा अटेंशन चाहूंगा। सो इफ वी टॉक अबाउट y² = 4ax, y² = 4x, राइट ओपन पैराबोला, एनी पॉइंट, सो y² = 4ax, so any point on this parabola is at², 2at, at² 2at is any point on this parabola। इसी पैराबोला पे कोई भी पॉइंट ये है। Now guys, इस पे टेंजेंट की जो इक्वेशन है, टेंजेंट की इक्वेशन वो कैसे मिलेगी? t = 0 से। जो पैरामेट्रिक फॉर्म है t = 0, that should be remembered, ty = x + at²। एंड सिमिलरली नॉर्मल की जो इक्वेशन है वो क्या होगी? y = -tx + 2at + at³। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। ये याद होनी चाहिए, ये मत करना। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर ये तो हम डिराइव भी कर लेंगे। डू नॉट डू दैट, बिकॉज ये ऐसे क्वेश्चन है, ऐसी चीजें जो आनी ही आनी है, तो याद होंगी बहुत बढ़िया तरीके से, तुम आगे बढ़ोगे एंड टाइम कम वेस्ट होगा। सो ty = x + at², ये चीज होगी। नाउ गाइस, और अच्छा, इसकी स्लोप फॉर्म क्या होती है? y = mx + a/m। तो स्लोप फॉर्म टेंजेंट की स्लोप फॉर्म y = mx + a/m, and slope form of the normal is equal to y = mx - 2am - am³। तो स्लोप फॉर्म ना कभी भी t फॉर्म से निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल t फॉर्म ये है, तो यहां पर यार स्लोप ना -t है, तुम ध्यान से देखो, स्लोप -t है, तो जहां जहां t है ना, t को माइनस में पुट कर दो, एग्जैक्टली ये चीज बन जाएगी। यहां देखो, स्लोप 1/t है, y = mx, तो स्लोप इज 1/t। तो स्लोप अगर 1/t है तो t को 1/m पुट कर दो, y = mx + a/m अपने आप बन जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट ना। एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो कि बहुत सारे बच्चे इग्नोर कर देते हैं, दैट इज हम t फॉर्म ऑफ y² = 4x तो पता है, तो x² = 4ay अगर अपवर्ड पैराबोला दिया हुआ है, x² = 4ay, इफ यू आर गिवन अपवर्ड पैराबोला। अब इसमें और इसमें क्या है? x और y एक्सचेंज हुए हैं, x और y एक्सचेंज हुए हैं। तो गाइस जो t फॉर्म है ना, t फॉर्म, इसमें भी x और y में एक्सचेंज कर दो। सो इसका टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा? tx = y + at²।
टी फॉर्म से स्लोप फॉर्म निकालना बहुत सिंपल है। यहां पे देखो स्लोप इसका y इज इक्वल टू एम एक्स, तो स्लोप एम ही है, तो इसका स्लोप फॉर्म क्या होगा? स्लोप फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर, ये उधर ले जाओ, y इज इक्वल एम एक्स, तो दिस इज द स्लोप फॉर्म। अब स्लोप फॉर्म याद करने का जरूरत है, इनफैक्ट ये टी फॉर्म भी याद करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ इसका याद रखो। बाकी जो भी पैराबोला होगा उसका टी फॉर्म स्लोप फॉर्म अपने आप डिराइव कर सकते हो एग्जाम के अंदर, इसका याद रखना है। टी वाई इज इक्वल एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए वाई, एक्स और वाई को एक्सचेंज कर दो। अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 ए वाई, सर इसका कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 ए वाई में बचे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए टाइम्स माइनस वाई कर देंगे। तो जो इसका टी फॉर्म है ना, यहां पर y की जगह माइनस वाई पुट करना, तो टी वाई इज इक्वल टू सॉरी टी एक्स सो टी एक्स is equal to minus y plus a t square. tx is equal to minus y plus a t square. तो इसका टेंजेंट फॉर्म ये है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया। ये भी पता होना चाहिए गाइस, अगर पॉइंट ऊपर है इसका t पॉजिटिव है, पॉइंट कोई नीचे है इसका t नेगेटिव है। सिमिलरली अगर हम बात करें इसकी x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay की, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay की बात करें तो इसका पैराबोला कुछ ऐसा शेप होता है, राइट साइड वाले पॉइंट का t पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड वाले t का पॉइंट नेगेटिव होता है। सिमिलरली यहां पर भी राइट साइड वाले पॉजिटिव t पॉजिटिव, लेफ्ट साइड वाला कोई भी पॉइंट है उसका t नेगेटिव होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, गॉट इट? तो ये क्लियरली पता होना चाहिए। इनफैक्ट अगर ये नहीं पता गाइस तो व्हाट यू कैन डू इज, मैंने इसके ऊपर एक ऑलरेडी सेशन लिया हुआ है इसी चैनल के ऊपर, मैराथन सेशन ऑन कोनिक सेक्शंस। स्टार्टिंग में लिया था, 3-4 महीने हो चुके हैं, जब मैं जेई मेंस का पहला अटेम्प्ट जब हो रहा था उस टाइम पे लिया था, एंड सेकेंड अटेम्प्ट आई थिंक, फर्स्ट के बाद और सेकेंड से पहले। तो उस टाइम पे मैंने कोनिक सेक्शन, इनफैक्ट सभी के सभी यूनिट्स के ऊपर मैराथन सेशन लिए थे। कोनिक सेक्शन में पर्टिकुलरली मैंने ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह समझाई थी। सो अगर तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, जानकारी नहीं है, तो तुम वो सेशन देख सकते हो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। द सेकेंड थिंग, t इज इक्वल टू s1, ये बच्चे मैं ऑलरेडी सर्कल वाले सेक्शन के अंदर बता चुका हूं। अगर कोई भी 2 डिग्री कर्व है, उसकी कॉर्ड का मिड पॉइंट अगर p है h, k, तो कॉर्ड की इक्वेशन क्या होती है? t इज इक्वल टू s1। सो कोई भी कर्व, एनी 2 डिग्री कर्व, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, अगर मिड पॉइंट p है h, k, उस कॉर्ड की इक्वेशन t इज इक्वल टू s1। शिफ्टेड पैराबोला, इट शुड बी वेरी क्लियर यार। अगर मैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस 2 ले लेता हूं तो कहां पर शिफ्ट हो रहा है, कैसे शिफ्ट हो रहा है, कौन से टाइप का है, इसकी बहुत अच्छी तरह पहचान होनी चाहिए और बहुत जल्दी पहचान होनी चाहिए। इसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। अगर गलतियां या अभी भी नर्वस हो या फिर चीजें क्लियर नहीं है या बहुत बार गलतियां होती हैं तो उसकी यार प्रैक्टिस कर लो शिफ्टेड पैराबोला की। एंड लास्ट इज कॉमन टेंजेंट्स। कॉमन टेंजेंट्स इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो कॉमन टेंजेंट्स के कैसे क्वेश्चन आते हैं, 2 कर्व दे दिए जाएंगे, उन पे कॉमन टेंजेंट्स हो। अब अगर 2 पैराबोलास के कॉमन टेंजेंट्स हैं, दोनों पैराबोलास का ना टी फॉर्म लिख लो अलग अलग और उनको कंपेयर कर लो। पैराबोला और सर्कल है तो पैराबोला की टी फॉर्म लिख लो, और सर्कल अगर सेम टेंजेंट, सेम लाइन उसकी टेंजेंट है तो d इज इक्वल टू r, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज इक्वल टू रेडियस। तो कोई भी सर्कल है अगर उस पे लाइन टेंजेंट है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है d इज इक्वल टू r, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज इक्वल टू रेडियस। कुछ करना ही नहीं है, वेरी सिंपल, वेरी ऑब्वियस, राइट? सो दीज आर द की कॉन्सेप्ट्स। एंड गाइस इसके अलावा लिखा नहीं है बट बहुत ही ऑब्वियस है, नॉर्मल टू दी पैराबोला, स्लोप फॉर्म, टी फॉर्म, 3 नॉर्मल्स कब होती हैं, 1 नॉर्मल कब होती है, 2 नॉर्मल्स कब होती हैं, पता होना चाहिए, बहुत पता होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी चीज, अगर ये है पैराबोला, ये है फोकस a, 0 है, तो ये पता होना चाहिए कि 2a, 0 एक्सिस के ऊपर 2a, 0 के राइट साइड पे एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा उससे निकलने वाले एग्जैक्टली 3 नॉर्मल्स होती हैं। ये बहुत ही ऑब्वियस सी चीज है। इनफैक्ट इसके ऊपर क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चन मेंस के अंदर आया हुआ है, एडवांस के अंदर तो ये बहुत छोटी सी चीज हो गई, गॉट इट? तो इट शुड बी वेरी क्लियर। अगेन वी आर नॉट गोइंग डीप इनटू द कॉन्सेप्ट्स, बट मैं ओवरऑल तुम्हें मोटा मोटा बता रहा हूं कि क्या क्या चीजें तुम्हें याद रखनी है। इनमें से कुछ भी एक वीक है उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो। सो लेट अस गेट स्टार्टेड गाइस विद द क्वेश्चंस। पहले बढ़िया से 5 क्वेश्चंस करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज, let the curve C be the mirror image of the parabola y square is equal to 4x. So एक पैराबोला है, y square is equal to 4x, ड्रॉ कर दिया, देखते हैं क्या हो रहा है। y square is equal to 4x is a parabola. C क्या है? is the mirror image, इसका mirror image है, okay? With respect to the line x plus y is equal to plus 4 is equal to 0. x 0 है तो y minus 4, y 0 है तो x minus 4. So line कुछ ऐसी है।
x plus y plus 4 is equal to 0. So this is the line x plus y plus 4 is equal to 0. इसका मिरर इमेज, तो गाइस इसका मिरर इमेज कैसा होगा यार, मुझे भी समझ नहीं आ रहा, बट ये इमेज कहीं यहां पर आ जाएगी तो कुछ इस तरीके का पैराबोला बनेगा, मिरर इमेज, गॉट इट, कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा शेप। क्या होगा मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आएगा, कुछ ऐसा ही बनेगा, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज ये ना जो पैराबोला ये ओब्लिक पैराबोला बन चुका है। अब ओब्लिक के क्वेश्चन ना डायरेक्टली तो कभी भी आए नहीं है क्वेश्चंस एडवांस के अंदर, हालांकि हम करवाते जरूर हैं क्लास के अंदर ओब्लिक पैराबोला किस तरीके से डील करते हैं, वी विल डिस्कस दीज थिंग्स इन द क्लास, बट आज तक कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन ओब्लिक का नहीं आया। तो जब ये क्वेश्चन आया था 2015 के अंदर, तो वी ऑल थॉट, सबसे पहले तो ये फर्स्ट थॉट यही आया था जैसे ही मैंने डायग्राम बनाया था कि यार ये बॉस ये गड़बड़ कर गए एडवांस वाले, बिकॉज ओब्लिक का एक अनसेड रूल है यार, ओब्लिक कभी भी आता नहीं है, करवाते जरूर है हम टीचर्स बट आता नहीं। तो लगा था कि यार ओब्लिक आ चुका है, अब ओब्लिक के ऊपर भी बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ेगी और बहुत सारे बच्चों को बताना पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली आज से पहले, उस टाइम से पहले बहुत कम बच्चों को ओब्लिक के बारे में बताया जाता था। अब यहां पर गाइस क्या बोल रहा है, इफ ए एंड बी आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सी, नो सो दिस कर्व इज सी, ये कर्व है सी, ए एंड बी आर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सी विद द लाइन y इज इक्वल माइनस 5, सो y इज इक्वल माइनस 5 कुछ इस तरह की लाइन होगी, y इज इक्वल माइनस 5 कुछ इस तरह की लाइन होगी, यहां पर a है और ये लाइन b है, डन हो गया। तो a और b के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। अब ऑब्वियस ही बात है यार, ओब्लिक पे तो हम चर्चा नहीं करने वाले कि ओब्लिक पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, नहीं होने वाला। तो ओनली थिंग इज इसका रिफ्लेक्शन ये है, यहां पर कोई भी पॉइंट, सिंस दिस इज द पैराबोला, a इसका 1 है, a इसका 1 है, तो यहां पे कोई भी पैराबोला इज गिवन बाय a t स्क्वायर कॉमा 2a t। सो बोल सकता हूं इस पॉइंट का इमेज इस रिस्पेक्ट टू अबाउट यहां पर होगा, कोई भी पॉइंट है इसका इमेज विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन इज गोइंग टू बी ऑन दिस कर्व। सो इन जनरल इस पॉइंट का इमेज निकाल लेते हैं, बिकॉज वही पॉइंट का इमेज जो होगा वो लोकस होगा, इसका कोई भी पॉइंट है जनरल पॉइंट, इसका इमेज विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन लाइज ऑन दिस कर्व। सो अगर ये एच के है, सो कहने से एच के इज नथिंग बट इमेज ऑफ दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। सो इस कर्व का लोकस, सी का जो लोकस है दैट इज इमेज ऑफ दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, इस पॉइंट का इमेज निकालते हैं। सो लेट अस फोकस ऑन दिस पॉइंट का इमेज। अब पॉइंट का इमेज का सीधा फॉर्मूला लगाओ, सो दैट मींस x माइनस x1 बाय a इज 1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज माइनस 2 टाइम्स, ये पॉइंट पुट कर दो, सो t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज 2, 2 से 2 हो गया कैंसिल। सो x माइनस टी स्क्वायर इज दिस, सो x का वैल्यू देखो क्या हुआ, माइनस टी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो माइनस ऑफ 2t प्लस 4 डन। एंड y का वैल्यू माइनस 2t कैंसिल, तो y इज इक्वल माइनस ऑफ टी स्क्वायर प्लस 4। सो दिस इज द लोकस। तो एनी जनरल पॉइंट, ये पैराबोला के ऊपर कोई भी जनरल पॉइंट है, क्लियरली ये पैराबोला, दिस इज अ पैराबोला, बिकॉज t को अगर मैं हटाऊंगा यहां से और यहां पुट करूंगा, इट विल बी अ पैराबोला, विच इज वेरी ऑब्वियस। नाउ अब मुझे वो पैराबोला निकालने का जरूरत नहीं है, बिकॉज क्या दिया हुआ है, किसी भी पॉइंट का इमेज ये है। सो बोल सकता हूं कि ये पॉइंट y पॉइंट जो है, a और b बोले पॉइंट्स हैं जहां पे y का वैल्यू -5 है, तो यार यहां पर ना y का वैल्यू -5 कर दो। सो कहना से -5 इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी स्क्वायर प्लस 4, ये खत्म हो गया, टी स्क्वायर का वैल्यू 1 हो गया, टी का वैल्यू प्लस -1 हो गया। इसका क्या मतलब है, इस पॉइंट का टी अगर 1 है तो ये वाले पॉइंट ये होगा, एंड अगर यहां पर t -1 है तो ये वाला पॉइंट का इमेज ये वाला होगा। सो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स है t इज इक्वल टू 1 एंड t इज इक्वल टू -1, और जैसे ही t इज इक्वल टू 1 करते हैं तो x पॉइंट आ जाएगा, x पॉइंट आ गया, जैसे ही t को 1 पुट करेंगे, सो वी विल गेट दीज 2 पॉइंट्स। तो जैसे ही हम t को 1 पुट करेंगे गाइस, t को 1 पुट किया तो x का वैल्यू कितना आया, -6, y का वैल्यू तो -5 ही है, और जैसे ही t को -1 पुट किया, x का वैल्यू, सो -1, 4 - 2 इज 2, सो -2, एंड y का वैल्यू तो -5। इसका मतलब ये जो पॉइंट्स है ना दो, एक तो है -6, -5 और एक है -2, -5, एंड वी आर डन। मुझे निकालना है AB का डिस्टेंस, तो AB का डिस्टेंस इज क्लियरली 4, विच इज द राइट आंसर। सो दिस वाज बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था यार, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन था, और स्टार्टिंग में तो डर गए थे हम सब, ठीक है, एज टीचर्स वी वर अफ्रेड कि यार एक अनसेड रूल होता है कि ऑब्लिक नहीं डालना तो नहीं डालना, सिंपल सी बात है, ये कैसे डाल दिया, कैसे बोल दिया, बट हल्का सा रिसर्च किया तो पता लगा कि ऑब्लिक
का ज़्यादा यूज़ होना ही नहीं है, कुछ भी यूज़ नहीं होना है। ये क्वेश्चन बेसिकली पैराबोला का है एंड इमेज का है, तो उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, राइट। सो ये ध्यान रखना गाइस, कभी भी इमेज आता है किसी भी कर्व का इमेज, तो जनरल पॉइंट ले लो और उसका इमेज निकाल लो, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो गाइस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज दिस। अगला क्वेश्चन है ये, इफ अ कॉर्ड विच इज नॉट अ टेंजेंट टू द पैराबोला। देखो ज्यादातर क्वेश्चन गए राइट ओपन पैराबोला, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो पैराबोला के आते हैं दे आर ऑलवेज ऑन राइट ओपन पैराबोला, तो उसकी तो बहुत अच्छी तरह पकड़ होनी चाहिए। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, राइट ओपन पैराबोला। अच्छा, a का वैल्यू 4 है इसके, अलग से नोट कर लिया। इफ अ कॉर्ड विच इज नॉट, तो कॉर्ड का इक्वेशन ये है, डन। एंड द मिड पॉइंट इज HK। अरे भाई, तो मैं बता रहा हूं ये चीजें बहुत कॉमन है, 17 का क्वेश्चन है, कॉर्ड है, मिड पॉइंट इज H, K। सो गाइस, जब कॉर्ड का मिड पॉइंट पता है तो कॉर्ड की इक्वेशन डायरेक्टली T इज इक्वल टू S1, कुछ करना ही नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं है, T इज इक्वल टू S1। तो वाई स्क्वायर माइनस 16x इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 16x इज इक्वल टू 0। T कितना होगा, y इंटू के माइनस 16 टाइम्स x प्लस h अपॉन 2 इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 16h, k square minus 16h. So this is the equation of this chord. So ky minus 8x minus 8h is equal to k square minus 16h. ठीक है जी। अब मुझे क्या करना है, सीधा सीधा इस कर्व को और इसको इक्वेट कर देना है। तो यहां पे 2x है, यहां पर 8x है। सो 8x minus ky is equal to 8h minus k square। 8x माइनस के वाई इज इक्वल, इसको इधर ले आए तो 8h माइनस के स्क्वायर। यार 4 से ना डिवाइड भी कर दो सो दैट ये 2 बन जाए, 4 से डिवाइड कर दो। सो 2x माइनस के बाय 4y इज इक्वल टू 2h माइनस के स्क्वायर बाय 4। ये चीज बन चुकी है। अगर बच्चे ये इक्वेशन कॉर्ड की है तो ये भी इक्वेशन कॉर्ड की है, तो जस्ट कंपेयर कर लो, बिकॉज ये की कॉर्ड दिखाई दे रही है। सो जैसे ही हम कंपेयर करेंगे, लेट अस कंपेयर द कोएफिशिएंट्स। सो y का कोएफिशिएंट माइनस के बाय 4, यहां पर 1, सो माइनस के बाय 4 इज इक्वल टू 1। सो k का वैल्यू तो -4 हो गया। k का वैल्यू -4 मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो सरासर नकार दिए गए। सो k का वैल्यू हो गया -4, k का वैल्यू। सो जस्ट सिंपल सिंगल लाइन कॉन्सेप्ट था, t इज इक्वल टू S1, और कुछ नहीं करना, उसके बाद सिर्फ सिंप्लीफाइंग करना है, उसका सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, t इज इक्वल टू S1 लगा के बस कंपेयर कर दिया, राइट। सो k का वैल्यू -4 एंड ऑल्सो p का वैल्यू गाइस ये है। सो p का वैल्यू इज 2h माइनस के स्क्वायर बाय 4, माइनस 16 बाय 4 इज 4, सो 2h माइनस 4। सो p इज इक्वल टू 2h माइनस 4। सो p इज इक्वल टू 2h माइनस 4, यही हो ना, हाँ, ph 2h माइनस 4, बिल्कुल सही है। सो गाइस अब देखो यहाँ पे p इज इक्वल टू 2h माइनस 4 इन दोनों में से कहां पर है। सो p इज इक्वल टू 2 इंटू h माइनस 4, तो एग्जैक्टली ये तो बन रहा है। p इज इक्वल टू 2 इंटू h माइनस 4, 2 इंटू 2 माइनस 4 0, तो ये नहीं बनेगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो b इज द राइट आंसर। सो p इज इक्वल टू 2, h इज इक्वल टू 3, k तो -4 हो गया था, तो -4 से ये दो ऑप्शन तो सीधा सा निकाल दिए गए थे। सो b और c के अंदर फाइट था, जिससे हमने b निकाल लिया इस रिलेशन के जरिए। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। सो दिस वाज अगेन सिंपल क्वेश्चन, बट अगेन बहुत सारे बच्चों को t इज इक्वल टू S1 नहीं पता होता, तो दैट इज व्हाई ये करना बहुत जरूरी है गाइस। चलो गाइस, मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन इज दिस अमेजिंग क्वेश्चन, माय फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। एडवांस का नहीं है, जेई एडवांस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, बट अगेन उससे कम भी नहीं है, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच टचेस द कर्व y इज इक्वल टू x mod x। नाउ व्हाट इज x mod x गाइस? x mod x क्या? x अगर पॉजिटिव है तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x अगर नेगेटिव है तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो कर्व बनेगा ना, ये कुछ इस तरीके का बनेगा। सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x अगर पॉजिटिव है, x अगर नेगेटिव है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। सो इस तरीके का कर्व है। कुछ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब की तरह दिखाई दे रहा है, बट अगेन वैल्यूज में फर्क होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डन। और क्या दिया हुआ है? एक सर्कल दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसका सेंटर है 0,2, 0,2, रेडियस है 2। सो दिस इज द सर्कल। सो 0,2, रेडियस है 2।
क्या ये कट करेगा नहीं करेगा पता नहीं मुझे, वो सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि ये कट करेगा, नीचे से जाएगा ऊपर से जाएगा, आई डोंट नो, बट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो टेंजेंट होगी इसके। ये सर्कल हमने रैंडमली ड्रॉ कर दिया, देखते हैं क्या हो रहा है क्वेश्चन। द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच टचेस, तो ऐसी लाइन जो इन दोनों के कॉमन टेंजेंट है, मतलब इस यहां पर राइट साइड पे इसको और इसके कुछ ऐसा हो सकता है कि अगर कुछ ऐसा डायग्राम है तो एक ऐसी लाइन है जो दोनों को टच कर रही हो, एंड सिमिलरली यहां पर भी कुछ ऐसी लाइन है जो दोनों को टच कर रही हो, इन दोनों के इक्वेशंस निकालनी है। ठीक है, सो इक्वेशन निकालनी है। सो अगेन गाइस सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज है। वापस चलते हैं, पहले हम कंसीडर करते हैं ये वाला कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। अब ध्यान देना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई पूरा कर्व नहीं है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई सिर्फ राइट साइड वाला कर्व है। तो यहां पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई की अगर हम बात करें, 4a का वैल्यू 1 है तो a का वैल्यू 1/4 है। पॉइंट क्या हो जाएगा 1/4 टी स्क्वायर 2at t/2। सो एनी पॉइंट, अच्छा यहां पे टेंजेंट की बात, अच्छा यहां पर देखो एक और चीज, t की अगर कोई वैल्यू आएगी ना, मुझे सिर्फ और सिर्फ यहां पर इसके लिए पॉजिटिव वैल्यू एक्सेप्ट करनी है, बिकॉज ये कर्व सिर्फ राइट साइड पे डिफाइंड है। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करेंगे, यहां पर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज डिफाइन होंगी। सो गाइस हमें पता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax अगर कर्व होता तो टेंजेंट का इक्वेशन होता ty इज इक्वल टू x प्लस at स्क्वायर। बट कर्व क्या है यहां पर, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay में टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, टेंजेंट का इक्वेशन इज गोइंग टू बी tx इज इक्वल टू y प्लस at स्क्वायर। So this is the general equation of the tangent to this curve. अब इस टेंजेंट की खास बात क्या है, इस टेंजेंट की खास बात यह है कि ये टेंजेंट सर्कल के भी टेंजेंट है, और अगर ये लाइन सर्कल के भी टेंजेंट है तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज गोइंग टू बी इक्वल टू इट्स रेडियस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरे बच्चों रेडियस के इक्वल होना चाहिए, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, अच्छा इसको बढ़िया तरीके से लिख लेते हैं। सो tx, इसको उल्टा कर लेते हैं यहां पर, ओके, तो y माइनस टी एक्स प्लस टी स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। नाउ दिस इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, तो इसका 0,2 से डिस्टेंस गाइस, 0,2 से डिस्टेंस 2 रहेगा, तो इसका 0,2 से डिस्टेंस, x को 0 कर दो, y को 2 पुट कर दो, सो 2 प्लस टी स्क्वायर बाय 4 का मॉड अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर is going to be equal to 2. This is equal to, इसको स्क्वायरिंग करके t का वैल्यू निकालते हैं। So as we square तो 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, so प्लस 2ab में आएगा t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 4t स्क्वायर। तो यहां से 4 से 4 कैंसिल, t स्क्वायर, एक तो t 0 आएगा, t 0 हो नहीं सकता बिकॉज दिया हुआ है t 0 का मतलब x इज इक्वल टू 0, तो x इज नॉट इक्वल टू 0, सो t स्क्वायर खत्म कर सकते हैं। सो यहां से 3t स्क्वायर, सो t स्क्वायर इज इक्वल टू 48 आ गया, t स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कोई 3t स्क्वायर आएगा 348, सो t की वैल्यू क्या आएगी बच्चा, प्लस माइनस 4√3, t की वैल्यू प्लस माइनस 4√3, सो t इज इक्वल टू 4√3 और t इज इक्वल टू माइनस 4√3। जैसा कि हमने डिस्कस किया था नेगेटिव t हो नहीं सकता बिकॉज ये कर्व सिर्फ पॉजिटिव साइड पे है, सो सिर्फ t इज इक्वल टू 4√3 एक्सेप्ट करेंगे, और जैसे ही ये वाले पुट करेंगे एक लाइन की इक्वेशन आ जाएगी y माइनस 4√3x प्लस टी स्क्वायर बाय 4, टी स्क्वायर का वैल्यू 48 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन, सो y इज इक्वल टू 4√3x माइनस 12, मतलब बी ऑप्शन तो पक्के से है, बी ऑप्शन तो पक्के से है। सो अभी हमने सिर्फ ऊपर वाला पैराबोला डिस्कस किया है, अगर एक पूरा का पूरा डिस्कशन हो गया ना तो नीचे वाले पैराबोला में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला गाइस। तो नीचे वाला पैराबोला फटाफट से नीचे वाला पैराबोला इसकी बात करें, सो y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसका इक्वेशन क्या होता है टेंजेंट का, tx इज इक्वल टू y प्लस at स्क्वायर, तो माइनस का क्या होगा, tx is equal to minus y plus at square. This is the equation. This is the equation. तो यहां पर guys exactly same चीज। So again यहां पर सर्कल है 0,2 पे, कॉमन टेंजेंट हम निकाल रहे हैं, तो इसका 0,2 से डिस्टेंस का वैल्यू 2 है, t का वैल्यू निकालना है। तो since this is also the tangent to the circle,
0, 2 से डिस्टेंस, x को 0, y को 2 रख दो, तो -2 प्लस टी स्क्वायर बाय 4 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर का मॉड इज इक्वल टू स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, एग्जैक्टली सेम चीज। तो जैसे करेंगे 4 प्लस t4 बाय 16 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 4, खत्म हो गया। 5t स्क्वायर, यहां से t स्क्वायर का वैल्यू 80 आ गया, गिविंग अस t इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 रूट 5। अब प्लस माइनस, बट सिंस ये नेगेटिव पैराबोला है एंड नेगेटिव साइड पे है, मतलब इस तरफ लेफ्ट साइड पे t नेगेटिव होगा, तो यहां पर पॉजिटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे। सो t विल बी -4 रूट 5, और जैसे ही t को -4 रूट 5 रखेंगे गाइस, हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। सो -4 रूट 5 रखेंगे, सो -4 रूट 5x इज इक्वल टू -y प्लस t स्क्वायर बाय 4 इज 16। सो y इज इक्वल टू 4 रूट 5x, 4 रूट 5x 80, अच्छा 80 अपॉन 4, यहाँ 20 आएगा, 20 आई थिंक a, y इज इक्वल टू 4 रूट 5x प्लस 20, सो a, सो ऑप्शन क्या हो गया, a एंड b, a एंड b, सो a एंड b आर द राइट आंसर। सो दिस वाज अ वेरी ऑसम, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ऑन पैराबोला। जे एडवांस का नहीं था, बट अगेन उससे कम भी नहीं था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। तो यह बहुत सारी चीजें सिखा रहा है, एक तो कॉमन टेंजेंट सिखाया इसने, सेकेंडली बताया कि अगर राइट साइड पे है सो टी पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड पे टी नेगेटिव होता है, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। गॉट इट? सुपर। ये चीज मैंने यहां पर स्लो फॉर्म से भी की है, तो अगर तुम स्लो फॉर्म में इंटरेस्टेड हो, स्लो फॉर्म से भी कर सकते हो। चलो गाइस, मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन, let p be a point on the parabola y square is equal to 3 times 2x minus 3। सो गाइस, जैसे ही ये पैराबोला है, सबसे पहले तो इस पैराबोला की शक्ल मुझे ठीक करनी है, यहां से x बाहर निकालना है। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन रहा है, 6x minus 9। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 6 टाइम्स x minus 3 by 2। सो दिस इज द पैराबोला। 4a का वैल्यू 6 है, a का वैल्यू भी 3 by 2 है, तो ये शिफ्टेड पैराबोला है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। सो इसका वर्टेक्स इज गोइंग टू बी ऑन, इसका वर्टेक्स, इसको बढ़िया तरीके से ड्रॉ करते हैं, इसका वर्टेक्स इज गोइंग टू बी एट 3 by 2, 0 गाइस। सो 3 by 2, 0 पे उसका वर्टेक्स होगा। डन हो गया। सो दिस पॉइंट इज 3 by 2, 0। सिंस इसका a भी 3 by 2 है, इसका a भी 3 by 2, तो फोकस इसका यहां पर होगा 3, 0 पे, एंड ये डायरेक्ट्रिक्स होगी 0, 0 पे, बिकॉज ये दोनों डिस्टेंसेस a होते हैं। दिस इज ऑल्सो है, दिस इज ऑल्सो है, सो ये भी है, ये भी है। डन। ओके, अब क्या बोल रहा है, एंड m इज दी p, अच्छा इस पे कोई भी p पॉइंट है, p इज द पॉइंट ऑन दिस पैराबोला, लेट्स से दिस इज अ पॉइंट p, दिस इज द पॉइंट p। अच्छा, कोई भी पॉइंट P अगर आ गया, फिर तो बहुत ही ऑब्वियसली बात है, अगर P पॉइंट आ गया तो सीधा पैरामेट्रिक फॉर्म x माइनस x1, तो अगेन पैरामेट्रिक फॉर्म होता है a t स्क्वायर। सो a इसमें 3 by 2 है, सो x1 3 by 2 प्लस 3 by 2 t स्क्वायर, कॉमा 2at, सो 2at is 3t, so this point is this 3 by 2 plus 3 by 2 t square comma 3t, this is the point on the parabola। Done। अब क्या बोल रहा है, m is the foot of the perpendicular drawn from P on the directrix of the parabola। so directrix is this guys, ये directrix है, so m is the foot of the perpendicular, so m ये है, m is the foot of the perpendicular, so again इसके coordinates होंगे 0, 3t। डन हो गया, बहुत बढ़िया। and length of the each side of an equilateral triangle SMP, so S is what, S is the focus, S is the focus। अब क्या बोल रहा है, S is the focus of the parabola। So this is the question, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो पैराबोला शिफ्टेड है, S फोकस है 3, 0, ये पॉइंट ये है, ये वाला पॉइंट ये है, और ये बोल रहा है कि ये SMP है ना, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। और अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बोल सकता हूं कि सिंस दिस इज हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल है, और अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो अगेन ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी 3, 3t। यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, एंड परपेंडिकुलर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑलवेज बाइसेक्ट्स द ऑपोजिट साइड्स। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, इट विल ऑलवेज बाइसेक्ट, तो दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी 3, 3t। तो बोल सकता हूं कि ये जो पॉइंट है, ये इन दोनों का मिड पॉइंट होगा अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है।
इफ दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी द मिड पॉइंट. तो अगर ये मिड पॉइंट है, सो बोल सकते हैं कि 3 इज इक्वल टू 0 प्लस दिस, 0 प्लस 3/2 प्लस 3/2 टी स्क्वायर अपॉन 2. तो 6 इज गोइंग टू बी 3 प्लस 3 टी स्क्वायर अपॉन 2. यही हो ना? हाँ. सो 3 टी स्क्वायर प्लस 3 इज गोइंग टू बी 12. टी स्क्वायर, 3 टी स्क्वायर इज गोइंग टू बी 9. टी स्क्वायर इज गोइंग टू बी 3. सो टी स्क्वायर का वैल्यू 3 आ गया. टी स्क्वायर जैसे 3 है, ये वाला पॉइंट पता लग गया. मुझे क्या निकालना है? लेंथ ऑफ ईच साइड. सो लेंथ ऑफ ईच साइड, लेंथ ऑफ ईच साइड कहने से लेंथ ऑफ ईच साइड इज गोइंग टू बी दिस, 0 से लेके ये डिस्टेंस. सो दिस इज गोइंग टू बी द लेंथ ऑफ ईच साइड. सो बस टी स्क्वायर का वैल्यू 3 पुट कर दो, अपने पास आंसर आ गया. सो जैसे ही टी स्क्वायर को 3 पुट करोगे, 3/2 प्लस 3/2 इंटू टी स्क्वायर इज 3. So 3/2 plus 9/2 is going to be 12/2, which is 6. So 6 is the length of the equilateral. समझ रहे हो ना? Length of the equilateral मतलब this length. तो इसका x coordinate 0 है, इसका x coordinate horizontal line है और x coordinate ये है. तो length is going to be this only. यही length होने वाली है. ठीक है? तो ये आंसर सीधा 6 आ गया. अब इसके बिना भी तुम इसको कर सकते हो. कैसे कर सकते हो? Since this is an equilateral triangle, तुम्हें क्या करना है? सिर्फ डिस्टेंस इक्वेट करना. तो ये डिस्टेंस ऑलरेडी पता है, ये है. और ये डिस्टेंस इक्वेट कर दो. रूट ऑफ 9 प्लस 9 टी स्क्वायर इज दिस. तो अपने आप टी स्क्वायर का वैल्यू सेम आएगा. बट ज्योमेट्री से कितना आसान हो जाता है, दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ज्योमेट्री हमेशा चीजों को बहुत 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 आसान कर देती है. गॉट इट? सो अगेन ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं था, बट उससे कम भी नहीं था. इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन जरूर आते हैं एंड तुम्हें करने की आदत डालनी है. चलो गाइस, मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, व्हिच इज दिस. सो ये प्रीवियस ईयर से लिया हुआ है, PYQ है. लेट अस सी इफ यू आर एबल टू कनेक्ट टेंजेंट PT एंड नॉर्मल PN टू द पैराबोला. देखो जितने भी क्वेश्चन, मोस्टली क्वेश्चन पैराबोला के हमेशा राइट ओपन पैराबोला. सो राइट ओपन पैराबोला. तो यहां पर हमने पैराबोला बना दिया. P पॉइंट यहां पर है. क्या बोल रहा है? टेंजेंट PT एंड नॉर्मल PN टू द पैराबोला एट पॉइंट P. एट पॉइंट P. सो टेंजेंट बनाया हुआ एक नॉर्मल बनाया हुआ. टेंजेंट नॉर्मल डन. पॉइंट P ऑन इट मीट्स इट्स एक्सिस एट पॉइंट T एंड N. सो टेंजेंट T पे मीट करती है एक्सिस को एंड नॉर्मल N पे मीट करती है एक्सिस को. द लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल PTN. सो PTN का के सेंट्रॉइड का लोकस क्या होगा? सो लोकस के क्वेश्चंस के अंदर गाइस हमेशा 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 पैरामेट्रिक. सो a y square is equal to 4x. This point is at square comma 2at. PT का इक्वेशन क्या होगा? ty is equal to x plus at square. और Pn का इक्वेशन y is equal to minus tx plus 2at plus at cube. सो ये दोनों इक्वेशंस गाइस मैं बार बार बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये याद होनी चाहिए, सब लोगों को याद होनी चाहिए. सो जैसे ही t पॉइंट करेंगे y को 0 पुट कर दो, x इज माइनस at स्क्वायर कॉमा 0. डन. n पॉइंट के लिए यहां पर y को 0 पुट करो. सो tx इज इक्वल टू दिस. तो एक t से डिवाइड हो जाएगा, तो दिस विल बी at स्क्वायर प्लस 2a कॉमा 0. at स्क्वायर प्लस 2a कॉमा 0. सो दिस इज पॉइंट एंड. सो वी हैव ऑल द 3 पॉइंट्स नाउ. If the centroid is h comma k guys, centroid अगर h comma k है, just write the formula for the centroid, which is very common. So 3h is going to be at square minus at square plus this. So it is going to be at square plus 2a. Done. And 3k is going to be 280 plus 0 plus 0 is going to be 280. This is 280. So this is the parametric coordinates. हमें लोकस निकालना, तो t को खत्म करना, तो t को खत्म कर दो ना भैया. t का वैल्यू यहां से उठाओ 3k/2a एंड यहां पुट कर दो. तो 3h इज इक्वल टू a टाइम्स 9k² 4a² प्लस 2a. ये खत्म हो गया. 3x माइनस 2a इंटू 4a इज इक्वल टू 9y². ठीक है. तो इसको वापस लिखते हैं, ठीक है. सो लेट मी कनेक्ट. तो 3y², इसको थोड़ा सा और बढ़िया करते हैं, 9 से डिवाइड कर दिया. सो जैसे ही 9 से डिवाइड किया गाइस, सो y² इज इक्वल टू 4a/9, 4a/9 इंटू 3x माइनस 2a.
3 भी कॉमन ले लो तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 कॉमन ले लिया तो 4a/3 इंटू 4a/3 इंटू माइनस इंटू x माइनस 2a/3. So this is the locus. Y square is equal to 4a/3. Y square is equal to 4a/3 x minus 2a/3. Y square is equal to 4a/3 into x minus 2a/3. So this is the locus, guys. Clearly this is a parabola. ये एक parabola है जिसका latest rectum 4a/3 है. जिसका latest rectum a/3, तो a का वैल्यू a/3 होगा. So this is a shifted parabola again. कहां पर? Vertex इसका है 2a/3, 0 पे. Right open parabola है, assuming a to be positive. So 2a/3, 0 and यहां पर a इस तरफ ले जाओ. So a जैसे इस तरफ लेके जाएंगे, focus is at a, 0. Directrix minus a/3, so directrix is going to be x is equal to a/3. So 2a/3 में से a/3 हटा दिया. So this is the directrix. So this is going to be the directrix. ठीक है, डन है, डन है. और क्या पूछा? लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ 4a/3. सो जो भी पूछा है सब कुछ चीड़ फाड़ हो चुका है इस क्वेश्चन का. ठीक है, सो ये पैराबोला है. जो लोकस इज एक्चुअली पैराबोला जिसका वर्टेक्स है 2a/3, 0. फोकस इज a, 0. डायरेक्ट्रिक्स इज x इज इक्वल टू a/3. लेटेस्ट रेक्टम इज 4a/3. जो पूछा है तो निकाल सकते हैं. कुछ भी पूछा हो अब हम निकाल सकते हैं. सो व्हाट इज बीइंग आस्क्ड? वर्टेक्स यही था, डेफिनेटली ये था. लेटेस्ट रेक्टम इसका 4a/3, तो ये गलत हो गया. डायरेक्ट्रिक्स गलत हो गई. फोकस a, 0 ये सही है. तो A and D आर द राइट आंसर्स. आई होप दिस इज क्लियर. सो अगेन दिस वाज एन अमेजिंग क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था. सो गाइस अब तुम्हें समझ में आ चुका है कि पैराबोला के लिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं. वन इज द कॉमन टेंजेंट्स. कॉमन टेंजेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया तरीके से तुम्हें आना चाहिए. इनफैक्ट चारों टाइप का पैरामेट्रिक फॉर्म पता होना चाहिए. y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, dy इज इक्वल टू x प्लस at स्क्वायर. अब उससे x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का कैसे निकालते हैं, x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay कैसे निकालते हैं, एंड सो ऑन. उनसे स्लोप फॉर्म कैसे निकालते हैं वो तुम्हें पता होना चाहिए. सो नॉर्मल्स का इक्वेशन, पर्टिकुलरली y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, राइट ओपन पैराबोला का नॉर्मल का इक्वेशन पता होना चाहिए, उससे डील करना आना चाहिए. एंड दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस. इसके अलावा तो सिर्फ लोकस है, उससे तो कभी कभी कैलकुलेशंस कभी लंबी हो जाती हैं, कभी छोटी हो जाती हैं. कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन कर लोगे. आसान क्वेश्चन, एवरेज क्वेश्चन, अबव एवरेज क्वेश्चन कर लोगे. मुश्किल क्वेश्चन शायद करने में सभी को प्रॉब्लम होगी, पूरे हिंदुस्तान को प्रॉब्लम होगी. बट अगर कॉन्सेप्चुअल स्ट्रॉन्ग है, एवरेज क्वेश्चन, अबव एवरेज क्वेश्चन भी अगर तुम कर लेते हो, यू आर इन फॉर अ वेरी गुड decent rank. So that is it guys. This is my Telegram ID. If you want to connect for anything, you can always connect. And as I end this, और कुछ है? Yes. तो guys ये चीज जिन्होंने ऑलरेडी बच्चे ड्रॉप करने का सोच लिया, पहले ही सोच लिया, ठीक है, तो गाइज वो टाइम वेस्ट मत करें. ठीक है, दोज हैव ऑलरेडी थॉट, जिनका देखो मेरा सिंपल सा मानना है, अगर 90 परसेंटाइल 91 परसेंटाइल से ऊपर तुम्हारा रैंक है, 91 परसेंटाइल का मतलब 90,000 के आसपास रैंक, 90,000 रैंक, एंड 90,000 से अगर मेहनत करो ना, तुम आराम से मतलब मेहनत करके डिसिप्लिन तरीके से टॉप 10,000 में पहुंच सकते हो. मेहनत, ऐसे केसेस हुए हैं, बहुत सारे केसेस हुए हैं. आई हैव सीन पीपल स्कोरिंग 91, 92 परसेंटाइल एंड गॉटन एडमिशन इनटू IITs. मतलब IIT का एडमिशन मतलब टॉप 10,000 के अंदर रैंक आया. और ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है. तो अगेन शिद्दत से, मेहनत से, अच्छी तरह से तैयारी करो, बहुत ऑब्वियस ही बात है. बट अगर 90 परसेंटाइल से नीचे है, इट इज बेटर. और अगर तुम्हें लगता है कि मैं पूरी एफर्ट्स नहीं दे पाया, अच्छी तरह तैयारी नहीं कर पाया, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रह गई थी, एंड ड्रॉप लेने का सोच रहे हो, इट इज एक्चुअली नॉट एग्जैक्टली अ ड्रॉप ईयर, इट इज हाफ अ ड्रॉप ईयर, बिकॉज जनवरी, फरवरी, मार्च से तुम्हारे दोबारा से जेई मेन स्टार्ट हो जाएंगे. सो दिस इज वन ऑप्शन दैट यू हैव, वेदांतु इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस, जिसमें तुम्हें गारंटी मिल रही है अपने रैंक को इंप्रूव करने की. सो एज सून एज, हाउ डज इट वर्क, जैसे ही तुम ज्वाइन करते हो वेदांतु को, तुम्हें एक बैच में डाला जाएगा. उस बैच में एक टेस्ट लिया जाएगा, जो भी नॉर्मल टेस्ट होता है, जो पढ़ाया जाएगा उसके बेसिस पे, उस टेस्ट के बेसिस पे हम एक तुम्हारा रैंक प्रिडिक्ट करके देंगे. वी विल बी प्रिडिक्टिंग योर रैंक. सो अगर उस रैंक से बेटर रैंक आता है तो सारे के सारे पैसे जो हैं वो हम ही रखेंगे और तुमसे मिठाई का डिब्बा और ले लेंगे. बट अगर वो रैंक से बेटर रैंक नहीं आता तो सारे के सारे पैसे यू विल गेट बैक. सो दिस इज व्हाट वी कॉल रैंक इंप्रूवमेंट गारंटी. एंड ये सिर्फ वी सब्सक्रिप्शन, प्रो सब्सक्रिप्शन से मिलेगी. सो
इफ यू वांट टू ज्वाइन दिस इज द लिंक विच इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ड्रॉपर्स का बच्चे क्लास 13th है। सिलेक्ट योर एग्जाम, जेई, एनडीए, नीट। सपोज जेई सिलेक्ट करता हूँ, सो दिस इज द कोर्स फी फॉर एंटायर ईयर। सो 11th एंड 12th का पूरा कोर्स, जेई मेन, जेई एडवांस, सारी की सारी चीज़ें डिटेल में तुम्हें करवाई जाएंगी। एक मंथ का ट्रायल इज 3600। ये 3 दिन के लिए थोड़ा सा कम हुआ था बिकॉज ऑफ द टीचर्स दैट दिस वाज एट 50%, बट नाउ इट इज बैक। एंड बाय कंप्लीट कोर्स करोगे तभी गारंटी मिलेगी। ट्राई फॉर 1 मंथ तुम कर सकते हो, गारंटी नहीं मिलेगी। ट्राई फॉर 1 मंथ इसलिए बोल रहा हूँ मैं बिकॉज ये बहुत बड़ा डिसीजन है किसी एक इंस्टीट्यूट को अपना सब कुछ सौंपना 1 साल के लिए। एंड अगेन, अगर तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो, वेदांतों के बारे में जानते हो, ऑलरेडी टीचर्स के बारे में जानते हो, कल्चर के बारे में जानते हो, बहुत बढ़िया, ले सकते हो। नहीं जानते, पहली बार सुना है, देखा है, परखा है, या अभी तक प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर नहीं किया, सो इट इज ऑलवेज बेटर यू कैन ट्राई फॉर 1 मंथ। 1 मंथ के लिए ट्राई करो, 3600 रुपीज़। एंड इसमें सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, एक बैच मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, असाइनमेंट्स मिलेगी, टेस्ट जो होगा वो मिलेगा। गारंटी नहीं होगी, ठीक है। गारंटी के लिए तुम्हें पूरा का पूरा कोर्स लेना पड़ेगा। यहाँ पर तुम ये कर सकते हो कि हर महीने 1 मंथ की फीस 3600 दे के आगे एक्सटेंड कर सकते हो, वो बिल्कुल कर सकते हो, बट गारंटी नहीं होगी। एंड सेकेंडली, तत्व तुम्हारे घर पे ऑफलाइन फॉर्म में नहीं होंगे, बट अगर तुम एक पूरे साल का कोर्स लेते हो, फुल कोर्स लेते हो, देन तत्व घर पे भी आएंगे, गारंटी भी मिलेगी। सो दीज आर द ऑप्शंस गाइस। एंड अगर तुम बाय कंप्लीट कोर्स, इफ यू बाय कंप्लीट कोर्स यहाँ करते हो, तो यहाँ पर भी देर आर EMI ऑप्शन, जीरो कॉस्ट EMI ऑप्शन। तो कोई भी अगर बैंक है, ICICI या HDFC, तो यहाँ पर 3 मंथ्स का EMI, 6 मंथ्स का EMI, 9 मंथ्स का, 12 मंथ्स का EMI, ऑलमोस्ट उतना ही है। सो 12 मंथ्स का EMI अगर तुम सेलेक्ट करते हो, सो ऑलमोस्ट 3600 रुपीज़ ही है, जो कि 1 मंथ का कॉस्ट भी था। सो यहाँ पर गारंटी बिल्कुल मिलेगी। सो सिमिलरली ये बच्चे 11th एंड 12th के बच्चे भी ये कोर्सेज ले सकते हैं। इनफैक्ट 11th एंड 12th में और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं इफ़ यू क्लिक। सो अगर तुम क्लास 12th के अंदर हो, तो यार यहाँ पे CBSE साइंस, CBSE कॉमर्स, नीट, एनडीए का क्रैश कोर्स, KVP का क्रैश कोर्स अलग से मिल रहा है, CBSE साइंस टर्म 1। सो अगर तुम 12th में हो, टर्म 1 को इंप्रूव करना चाहते हो, पर्टिकुलरली टर्म 1 के मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हो, कॉन्फिडेंस गेन करना चाहते हो, सो दिस इज द प्राइस फॉर टर्म 1, 6300 रुपीज़। ये भी 2 दिन के लिए थोड़ा सा सस्ता हुआ था, 5000 के आसपास हुआ था फॉर टीचर्स डे, एंड नाउ इट इज बैक टू 6300। बट अगेन दिस इज ऑल्सो, मुझे लगता है कि एक ऑसम कैच है, ऑसम बाय है ये भी। And similarly for JEE courses also, right? So this is one thing that you can definitely do because guarantee मिल रही है बॉस, ऐसा कभी नहीं मिलेगा। गारंटी इसमें नहीं मिलेगी, टर्म 1 में नहीं मिलेगी, पूरा का पूरा 1 साल के कोर्स के अंदर मिलती है, 2 साल के कोर्सेज के अंदर मिलती है। So that is it from my side guys, I hope you've enjoyed this। अगले हफ्ते का स्केड्यूल ऑलरेडी मैं स्टार्टिंग में दिखा चुका हूँ। अगर तुम उसमें कुछ चेंज करना चाहते हो, तुम्हें लगता है कि कोई और टॉपिक है जो मैं मिस आउट कर चुका हूँ अगले हफ्ते के लिए, एंड वो उसको तुम जल्दी करना चाहते हो, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर डालिएगा। एंड लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Take care. God bless you. Have fun.